सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ कर। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चतुर्थ और पंचम अनुवाक का पाठ करेंगे। ब्रह्मानंद वल्ली के चौथे पांचवें अनुवाक का। पहले चौथे अनुवाक का पाठ करें। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति
तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योगात्मा महपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। पंचम अनुवाक का पाठ करेंगे। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीर पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् सह अश्नुत इति सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योऽन्तरात्मा आनन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। हम पंचकोशों के क्रम में 3 कोशों पर विचार कर चुके हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, जिसको श्रुति ने कोश न कह करके आत्मा कहा। अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा और मनोमय आत्मा। और अब हम विज्ञानमय आत्मा पर विचार कर रहे हैं। असल में कोश कहने से ऐसा लगता है कि जैसे कोई जड़ वस्तु हो। कोश म्यान को कहते हैं क्यों कोश, और म्यान तो कवरिंग है, इट इज जस्ट ए कवरिंग, लेकिन असली क्या है? तलवार उसमें जो रखी हुई है। काम की चीज तो तलवार है, म्यान थोड़ा काम की चीज है।
तो कोश में रखा हुआ जो चेतन है असल में वो असली है। अन्नमय असली थोड़ो है, ना प्राणमय असली है, ना मनोमय असली है। इन अन्नमय, प्राणमय और मनोमय की उपाधियों के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाला जो चेतन है यानी आत्मा है, उसको समझने और समझाने की बात है। उसके स्वरूप को समझाने के लिए श्रुति का ये प्रयास है कि पहले तुम जो जानते हो उसको ठीक तरह से जान लो, क्योंकि हम तो समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन श्रुति अनुग्रह करके कहती है कि नहीं, तुम न जानने लायक सब कुछ जानते हो और जानने लायक जो आत्मा है उसको जानते ही नहीं हो। और उसको जानने के लिए श्रुति का प्रयास क्या है कि जहां से तुम जानते हो वहां से आत्मा का बोध कराने का श्रुति प्रयास कर रही है कि पहले उपाधिधारी आत्मा के बारे में तो ठीक तरह से समझ लो, फिर निरुपाधिक आत्मा भी समझ में आएगी। और निरुपाधिक आत्मा को समझ लेना और उसको अपना स्वरूप समझ लेना, यही तो लक्ष्य है। उसके लिए हम क्या जानते हैं, हमारे लिए फिजिकल बॉडी का बहुत महत्व है और हम तो इसी में मैं बुद्धि करके बैठे हैं। तो सबसे पहले श्रुति ने कहा, देखो ये अन्नमय उपाधि में अभिव्यक्त होता हुआ आत्मा कैसा लगता है, इसको तुम जान लो। इस उपाधि से जब वो शुद्ध चेतन, निराकार चेतन, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन, ब्रह्म चेतन, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसको पा करके आपनोति परम, सबसे बड़ी चीज पा ली जाती है, जो सत्य है उसको पा लिया जाता है। और ये माइक कोशों से के चक्कर से छूट जाता है आदमी, माइक जगत से मुक्ति हो, यही तो मुक्ति है, माया से मुक्ति ही तो मुक्ति है, और सत्य में प्रतिष्ठा मुक्ति है। तो कहा कि पहले ये समझ लो कि ये जो माइक और काल्पनिक जो अनरत कोश हैं 5-5 जिनमें मैं बुद्धि है, उनमें अभिव्यक्त हो करके वो शुद्ध चेतन कैसा अनुभव में आता है। अन्नमय से के माध्यम से जब अपने को प्रकाशित करता है, वो निराकार सबका अधिष्ठान शुद्ध चेतन ब्रह्म तत्व जो सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण वाला है, वो जब अन्नमय कोश, अन्नमय उपाधि में से अभिव्यक्त होता है तो उसका कैसा होता है, उसका सिर कैसा है, उसका दायां भाग कैसा है, उसका बायां कैसा है, उसका बीच का मध्य भाग कैसा है, उसकी प्रतिष्ठा कैसी है। फिर प्राणमय कोश के माध्यम से, जब प्राणमय के माध्यम से वो आत्मा अभिव्यक्त होता है, तब फिर उसका स्वरूप कैसा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें शक्ति है, हमें ज्ञान शक्ति भी है, हमें क्रिया शक्ति भी है। प्राणमय का मतलब ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान शक्ति का मतलब विज्ञान में है, और क्रिया शक्ति का मतलब प्राणमय है। लेकिन वो शक्ति इन कोशों की नहीं है, वो शक्ति जितनी भी है सब आत्मा से ही आई है। केनोपनिषद में कहा कि श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, प्राण श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत सौ प्राण से प्राण अतिमुच्य धीरा। केनोपनिषद में कहा, केनोपनिषद के प्रथम खंड का दूसरा मंत्र है। जैसे ही शुरू होता है केनोपनिषद तो दूसरा ही मंत्र है। शिष्य जो है गुरु से पूछता है कि ये मन किसके द्वारा प्रेरित होकर के कर्मों में नियुक्त होता है। केनेशितम पतति प्रेषितम मना, कौन, कोई ऐसा लगता है जैसे कोई देव बैठा हुआ है जो घसीट करके कर्मों में लगा देता है। उस देव का स्वरूप क्या है, कौन है वो जो कानों में श्रवण सामर्थ्य दे देता है, पैरों में चलने की सामर्थ्य देता है, आंखों में देखने की सामर्थ्य दे देता है। वो देव कौन है, वो चेतन कौन है, उसका स्वरूप क्या है। तो गुरु पहले ही मंत्र में बताते हैं, उत्तर देते हैं, श्रोत्र से श्रोत्रम। बड़ा अप्रतीकात्मक भाषा से ही उसको बताया जाता है, क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते, वहां से तो वाणी मन के सहित लौट आती है, अप्राप्य मनसासा। तो इशारों इशारों में ही उसको बताया जाता है। तो गुरु बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है केनोपनिषद का, कहते हैं
श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, वो तो कान का भी कान है और मन का भी मन है। अर्थात कान में श्रवण सामर्थ्य उस आत्म तत्व के कारण आती है जो इन पांचों कोशों का अधिष्ठान है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। उस ब्रह्म तत्व शुद्ध चेतन तत्व से उपकृत होकर के, उसकी शक्ति से शक्तिवान होकर के ही कान सुनने की सामर्थ्य पाते हैं। अर्थात असली कान वो है, क्योंकि सामर्थ्य तो असली है। कान बना रहे और सुनने की सामर्थ्य ना हो तो कान क्या है? एक्सटर्नल ईयर है। तो वो श्रोत्र का श्रोत्र है, और मन में मनन की सामर्थ्य देने वाला भी वही शुद्ध चेतन आत्मा है, प्रभु है हमारा। मनसो मनोयत वाचो ह वाचम, इस वाणी को बोलने की सामर्थ्य देने वाला जिह्वा को वही है। वाणी की वाणी भी वही है। अगर वो चेतना ना हो, आत्म तत्व ना हो, तो जीभ भी पड़ी रहेगी, हम बोल नहीं पाएंगे। वाणी को वर्णन करने, बोलने की सामर्थ्य देने वाला वही है। और फिर कहा प्राणस्य प्राण। फिर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम तो प्राण को ही चेतन मानते। नहीं, केनोपनिषद का प्राणस्य प्राण, प्राण को भी प्राणन की सामर्थ्य देने वाला वो चेतन तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है। प्राणस्य प्राण, वो प्राण का भी प्राण है, मन का भी मन है, कान का कान है, वाणी की वाणी है। चक्षुष चक्षु, वो आंख का आंख है, आंख को देखने की सामर्थ्य देने वाला वही है। चक्षुष चक्षु। और जब तक हम इनकी ही चक्कर में पड़े रहेंगे कि यही अंतिम चीज है, आंख, कान, वाणी, प्राणन, इन कोशों के ही चक्कर में पड़े रहेंगे कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इन्हीं को अंतिम बात मान के बैठे रहेंगे, तब तक हम उसके सच्चे स्वरूप को जान नहीं पाएंगे। उसको कैसे जाएंगे? इनको ट्रांसेंड करके ही उसको अतिमुच्य नहीं रहा। ये वाणी को, आंख को, कान को, हम प्राण को, प्राणमय को, मनोमय को, और विज्ञानमय और आनंदमय को भी जब हम अतिमुच्य ट्रांसेंड करेंगे, इनके पार बैठे हुए उस अधिष्ठान चेतन को जान लेंगे, तो प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भयंती, तब यहां भी अपने अमृतत्व को उपलब्ध हो जाएंगे, अमृत आत्मा को उपलब्ध हो जाएंगे, और यहां से जाने के बाद भी विदेह मुक्ति भी होगी। अर्थात जीवन मुक्त भी रहेंगे और विदेह मुक्त भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कहा कि ये पंच कोशों से प्रकट हो करके उस आत्म चेतन का स्वरूप क्या अनुभव में आता है, इसको बताने के लिए ये पांचों कोशों का वर्णन है। और पांचों कोशों को हम ठीक तरह से समझते समझते और इनका ठीक तरह से उपयोग करते करते इनके अधिष्ठान तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि बाद में जो आनंदमय कोश आएगा उसकी प्रतिष्ठा वो ब्रह्म ही है। यहां पर चौथे अनुवाक में कहा था, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। वाणी की गति वहां तक नहीं है, क्योंकि वो तो वाणी को भी वर्णन की क्षमता देने वाला है। जो वाणी का भी अधिष्ठान है, जो वाणी से भी सूक्ष्म है, जो वाणी से भी अंतरंग है, उस तक वाणी कैसे जा सकती है? हम अपने से स्थूल चीज को तो पकड़ सकते हैं। नेत्र में जितनी सूक्ष्मता है उससे स्थूल चीज को नेत्र पकड़ सकता है। जो नेत्र से भी सूक्ष्म है, मन है, उसको नेत्र थोड़ा पकड़ लेगा। और जो उसके भी अंतरंग और व्यापक, उससे भी सूक्ष्म है, बुद्धि, उसको वो नहीं पकड़ेगा। आनंदमय कोश को बुद्धि भी नहीं पकड़ पाएगी। और उससे भी अंतरंग और सूक्ष्म जो ब्रह्म तत्व, शुद्ध चेतन आत्म तत्व है, उसको बुद्धि, मन, इंद्रियां कोई पकड़ नहीं सकती हैं। कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति। जो उस आनंद ब्रह्म को जान लेता है वो फिर भय से मुक्त हो जाता है, भय में नहीं पड़ता है। हमारे जीवन में भय जो है एक बड़ी गहरी है। देखिए,
पहले व्यक्ति भय से मुक्ति चाहता है और फिर भोग का आनंद चाहता है। दो ही तो चीजें हैं। फियर से छूट जाएं और फिर जिसके लिए टेम्पटेशन है, अगर टेम्पटेशन और फियर दोनों का झगड़ा होगा तो पहले फियर से छूटना चाहेगा। पहले जिंदा तो रहें तब तो भोग भोगेंगे। तो पहले तो मृत्यु का भय छूटे, दरिद्रता का भय छूटे, विपरीत परिस्थिति का भय छूटे। तमाम तरीके के भय हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, तुलसीदास जी ने लिखा। संत मिलन सम सुख। बहुत तरह के भय व्यक्ति को सताते हैं। कहा जो उस आनंद ब्रह्म को जान लेता है उसको भय से मुक्ति हो जाती है। असल में भय जो है वो बहुत बड़ा गवर्निंग फैक्टर है लाइफ का। और फिर कामना असल में दो तरीके की ही होती है। कामना ही है जो कि हमको इस शरीर में लाई, कामना ही है जो अगले शरीर में ले जाएगी। वही कामना जब प्रारब्ध बनती है तो शरीर का निर्माण कर लेती है। और कामना दो ही तरीके की है। एक तो विपरीत परिस्थिति से बचने की कामना और अनुकूल परिस्थिति को सृजन करने की कामना। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा जो भय है वो भी परिस्थिति के आश्रित है। प्रतिकूल परिस्थिति भय लाती है और जो सुख है वो भी परिस्थिति आश्रित है, अनुकूल परिस्थिति। और शास्त्र क्या कहता है? आनंद ब्रह्म को न जानना भय का कारण है, और आनंद ब्रह्म को जान लेना ही सबसे बड़ा आनंद का कारण। क्योंकि आनंद जहां से वहीं से आता है। ये सब छोटे, ये सब दिखते हैं तुमको भय के कारण और आनंद के कारण। वास्तव में ये न भय का कारण है न आनंद का कारण है। भय का कारण उस आत्मा के सच्चे स्वरूप को न जानना है और आनंद का कारण भी उसको जान लेना है। भय से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी और जिस आनंद की जन्मों जन्मों से तलाश है उसको जानते ही, आनंदम ब्रह्मणों को जानते ही आनंद की तलाश ही खत्म हो जाएगी। और भय से मुक्ति की जो समस्या है वो भी हमेशा के लिए समाप्त होगी। न विवेद कदाचनेति, कदाचन, हमेशा के लिए भय से मुक्ति हो जाती है। और देखिए है, हम सब परीक्षित ही हैं और 7 दिन में ही मरेंगे। परीक्षित को तो 7 दिन वैसे मिले थे, हमको मंडे टू संडे है। इसी में किसी न किसी दिन काल का पंजा पड़ेगा और हम जाएंगे। तो वो परीक्षित की जगह तो हम सब हैं, लेकिन भगवान की कृपा से परीक्षित को ये बोध हो गया और उनको सुखदेव जैसे सद्गुरु भी मिल गए और उनकी मुक्ति हो गई 7 दिन में। और पहले ही परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि जो मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे करणीय बात क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। और सभी मरणासन्न है, ऐसा कोई है नहीं। ये तो लगता है कि बहुत दूर है, बहुत दूर है। समय तो बीतते देर थोड़े लगती है। और तुरंत ही जैसे ही सुखदेव जी ने बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा दूसरे अध्याय के 4, 5, 6 श्लोक में ही, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। हे भारत परीक्षित, एक सत्ता है, एक तत्व है जिसको कहते हैं सर्वात्मा या ब्रह्म, जो सबका आत्मा बनकर के बैठा है, जो शुद्ध चेतन है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, उसी को भगवान भी कहते हैं, उसी को ईश्वर भी कहते हैं, क्योंकि उसी की सत्ता से सबकी सत्ता है। उसी के नियंत्रण में पूरी सृष्टि काम कर रही है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में या 9वें श्लोक में कहा, भगवान ने कहा देखो मैं ही हूं, वो ब्रह्म तत्व जो है उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता, और मैं ही पोषण देने वाला भी हूं, मैं ही चलाने वाला भी हूं, ईशन करने वाला मैं ही हूं, ईश्वर मैं ही हूं। सारा ईश्वर मेरा ही है। थोड़ी थोड़ी जिस पर कृपा कर देते हैं वो सोचता है मैं मल्टी मिलियनेयर हो गया, मैं तो सुंदर पिचाई हो गया। साल की आमदनी कितनी? 350 करोड़।
और कहते हैं मुकेश अंबानी की जो है 300 करोड़ रोज, और ऐसे भी लोग यहीं पड़े हैं जो 30 रुपया नहीं कमा पाते। शास्त्र कहता है न 300 करोड़ रोज कमाने से कुछ बनने बिगड़ने वाला है, हाँ नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, इतनी भी विपन्नता नहीं होनी चाहिए कि 30 रुपया रोज कमाने की स्थिति आ जाए। नहीं नहीं, लेकिन 300 करोड़ मिल जाने से तुमको आनंद ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी या न विभेति कदाचनेति हो जाएगा, ये सब नहीं होने वाला है। वो तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान को ही न विभेति कदाचनेति होगा, मुकेश अंबानी या सुंदर पिचई को नहीं होगा। वो जो है उसको तो जानना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा तुलसीदास जी कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, ये तो ठीक है, लेकिन संत मिलन सम सुख जग नाही। ये नहीं कि 300 करोड़ रोज मिल गया तो इसके समान सुख नहीं, वो तो महान मूर्खता है। फिर आप एक नश्वर चीज के पीछे पूरा जीवन आपने लगा दिया और सत्य को नकारे बैठे रहे। इसका मतलब क्या है कि आपका विज्ञानमय कोश अभी किसी शास्त्र और संत के अनुग्रह से अनुग्रहित नहीं हुआ। अभी आपकी बुद्धि बड़ी मोटी बुद्धि है, भले आप गूगल के जो है CEO बन जाएं, लेकिन अभी जो इस प्रकृति के सूक्ष्म सिद्धांत हैं वो आपकी बुद्धि के पकड़ के बाहर ही हैं। अभी आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति, ये समझने की ताकत आपकी बुद्धि में नहीं आई। बुद्धि इस लायक पवित्र शुद्ध निर्मल नहीं बनी कि जो भक्ति के रस से भीग सके। जो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। भागवत जी में कहा जो अभय चाहता हो वो उस परम सत्ता सर्वात्मा भगवान ईश्वर या हरि, हरि का मतलब जो दुख हर लेता है, विपरीत परिस्थितियों को हटा देता है, भय का हरण कर लेता है, इसीलिए उसका नाम हरि है। सत्ता एक ही है, उसको चाहे सर्वात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे हरि कहो। तो इच्छता अभयम, जो अभय चाहता है वो उस सत्ता के साथ क्या करे? कहा श्रोतव्य, उसके बारे में श्रवण करो। श्रोतव्य कीर्तित है, उसी का गायन करो, उसके बारे में चर्चा करो। उसके बारे में गायन का मतलब यह नहीं है कि ओम जय जगदीश हरे दुख हरो, यही नहीं है। चर्चा करो, अपने मन में चर्चा करो, अपने आप से चर्चा करो, उसके स्वरूप के बारे में चिंतन करो कि वो अन्नमय कोश में अभिव्यक्त होकर के कैसा लगता है, प्राणमय में अभिव्यक्त होकर कैसा लगता है, मनोमय में अभिव्यक्त होकर के कैसा अनुभव में आता है, विज्ञानमय आनंदमय में अभिव्यक्त होकर के कैसा अनुभव में आता है। और जब इन सबसे अतिमुच्च ट्रांसेंड कर दो तो अपने स्वरूप में निराकार एक अखंड सर्वव्यापक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के रूप में कैसा होगा, और वही तो हमारा स्वरूप है। कहा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उसी का चिंतन करो, कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, उसका स्मरण करो। अर्थात ये जो 3 फैकल्टीज तुमको परमात्मा ने दी हैं, एक तो ज्ञानेंद्रियां दी हैं, एक कर्मेंद्रियां दी हैं, वाणी कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय को भी उधर लगाओ, ज्ञानेंद्रिय को भी उधर लगाओ, और चिंतन के लिए मन और बुद्धि दिया है वो भी उधर लगाओ। अर्थात अपने अस्तित्व के सब धरातलों को उस अंतरंगतम ब्रह्म की ओर लगाओ। संसार की ओर तो तुम जिन्हें कितने जन्मों से लगाए ही हुए हो, लेकिन न विभेति कदाचनेति हो नहीं पाया। इच्छता अभयम था, लेकिन वो अभय मिल नहीं पाया, और जिस आनंद की खोज थी वो आनंद मिल नहीं पाया। इसका मतलब क्या कहा कि देखो तुम्हारे पास यही तो 3 फैकल्टीज हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और मन बुद्धि है। अपनी भावनाओं का भी अर्पण परमात्मा के चरणों में करो, अपनी बुद्धि चिंतन का भी वहीं अर्पण करो, और अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को उधर लगाओ। अगर इस तरह से देखिए, यही सर्वांग समर्पण है, गोपियों ने यही किया। ऐसे जब करोगे तो तुम्हारी भक्ति क्या होगी? जो महापुच्छम प्रतिष्ठा है, विज्ञानमय कोश की प्रतिष्ठा क्या है? भक्ति, महातत्व, हिरण्यगर्भ, भगवान, हमारे शिव जी, हमारे कृष्ण जी, हमारे राम जी, यही विज्ञानमय की प्रतिष्ठा है। वो सगुण ब्रह्म ही विज्ञानमय की प्रतिष्ठा है। जब ये सब फैकल्टीज उनकी आराधना में लगेंगी, तब फिर उनकी कृपा से इच्छता अभयम, हमको अभय की प्राप्ति होगी।
भगवान ने मानस में कहा कि सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भय हारी। जब सुग्रीव से पूछा कि किसी ने कहा आवा मिलन दशानन भाई, विभीषण आया है, रावण का है, निश्चर का भाई है, क्या किया जाए? सुग्रीव का बांध के रख लो, बाद में निर्णय करेंगे। जाने न जाए निशाचर माया, जने किस उसमें जने कौन सा भेद लेने आया है। भगवान ने कहा नहीं, सखा नीति तुम नीक विचारी, एज ए फ्रेंड और एज ए एडवाइजर तुमने ठीक हमको सलाह दी, लेकिन मेरा तो अलग हिसाब है। मम प्रण शरणागत भय हारी, मेरा तो ये प्रण है कि जो शरण में आएगा मैं तो उसके भय का निवारण कर दूंगा। इच्छता अभयम, जो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च करेगा तो मैं तो उसके भय का हरण कर लूंगा, मृत्यु भय का हरण कर लूंगा, सारी विपरीत परिस्थितियों के भय का हरण, भय मात्र का ही हरण कर लूंगा उसके। मम पन शरणागत भयहारी। और अगर तुम सोचते हो कि रावण बहुत बड़ा निशाचर है या इतने सारे राक्षस हैं कैसे, तो कहा जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हन ही निमिष महते थे। उनको तो एक क्षण में लक्ष्मण जी ही मार सकते हैं, ये तो लीला हो रही है इतना कि ये करो वो करो। वो तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रकुटी के विलास से सृष्टि उत्पन्न होती है और लीन हो जाती है, वो रावण को मारने के लिए उसको आने की आवश्यकता तो है नहीं। तो भगवान तो हर समर्पित भक्त के लिए अंतिम शरण स्थली हैं, लेकिन हम कामनाओं से आसक्त होने के कारण भगवान की शरण में पूरी तरह जा नहीं पाते। हम काम में प्राणी पदार्थ परिस्थितियों की शरण में रहते हैं और थोड़ा भगवान की, जो दुख पड़ता है भगवान की भी शरण में रहते हैं, या जब जब बुद्धि विवेक सत्संग का बात जागृत होती है तब भगवान की शरण में रहते हैं। और भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, देखो ये मैं तुम्हारे समस्त पापों का हरण तभी करूंगा जब एकमात्र मेरी शरण में आओगे। ये नहीं कि मेरी भी शरण में हो, मेरी ही शरण में। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकम, ये नहीं कि अनेकम में एक मैं भी हूं, बहुत चीजों की शरण में है और भगवान की भी, LIC की भी शरण में है, क्योंकि वो भी कहते हैं योगक्षेमम व्याम व्याम। नहीं, LIC नहीं, ठीक है, वो व्यावहारिक दरअसल पे जो करना हो करते रहो, लेकिन अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहां मैं हूं, तुम्हारे योग और क्षेम को मैं वहां, लेकिन अनन्य चिंतन माम एकम शरणम व्रज। तो ये एक विज्ञानमय कोश में बड़ी महत्वपूर्ण बात भक्ति की बताई कि महापुच्छम प्रतिष्ठा। इस विज्ञानमय कोश की जो प्रतिष्ठा है, जो आधार है, वो हिरण्यगर्भ है, राम जी हैं, शिव जी हैं। और वो क्या है, मतलब हमारा क्या कर्तव्य बनता है, उनकी भक्ति। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे ये विज्ञानमय कोश सबल होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, और हम उस ब्रह्म तत्व की पहचान कर पाएंगे। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विज्ञान में बड़ा महत्वपूर्ण कोश है, क्योंकि आनंद भी इसी का सहारा लेकर के प्रकट होता है। देखिए, हम जिन जिन आनंदों को जानते हैं, अगर विज्ञान में न हो तो हम क्या उनको, डीप स्लीप में जब विज्ञान में से चेतना सिमट करके सिर्फ आनंद में या कारण शरीर में आ जाती है, तब हमको कहीं होश रहता है कि हमारी पत्नी कैसी है, बच्चा कैसा है, हमारा मकान कैसा है, गाड़ी कैसी है, अच्छी हो चाहे खराब हो, हमको कुछ आइडिया ही नहीं। अगर विज्ञान में के टच तक चेतना का प्रवाह नहीं है तो फिर हम तो उन सब आनंदों को अनुभव नहीं कर पाते हैं। विज्ञान में जब क्रियाशील है तभी हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध के आनंद को अनुभव कर सकते हैं, या उनकी दुर्गंध को भी अनुभव कर सकते हैं। उनकी विपरीतता और अनुकूलता को तभी अनुभव कर सकते हैं जब ये विज्ञान में चेतन हो, विज्ञान में तक चेतना का प्रवाह हो।
इस अब देखिए, स्वप्न में भी विज्ञान में रहता है, जागृत में भी विज्ञान में रहता है, डीप स्लीप में विज्ञान में नहीं रहता। इसलिए उस समय केवल स्वरूप सुख की ही अनुभूति होती है, और स्वरूप दुख नाम की कोई चीज नहीं है, स्वरूप सुख ही नाम की चीज है, जबकि परिस्थितियों में हमेशा अनुकूल और प्रतिकूल नाम की चीज है। इसलिए जब तक स्वप्न और जागृत रहता है, सुख और दुख दोनों रहते हैं और रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो द्वैत है यहाँ पर। लेकिन डीप स्लीप में तो स्वरूप सुख है और स्वरूप दुख नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। इसलिए हर व्यक्ति डीप स्लीप से उठने के बाद कहता है सुख से सोया। तो आनंदमय के माध्यम से जो हम डे टू डे लाइफ में जागृत में सुख का अनुभव करते हैं, वो भी आनंदमय कोश की ही अभिव्यक्ति है, विज्ञानमय कोश के माध्यम से। विज्ञानमय कोश ही अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करता है और फिर आनंदमय कोश का हर्ष अभिव्यक्त होता है उसमें। अगर लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति को भी विज्ञानमय कोश अगर ग्रहण करेगा तो फिर दुख भी उसमें अव्यक्त होगा, निराशा होगा, कभी दुख होगा, कभी हर्ष होगी, कभी हताशा होगी, कभी क्षोभ होगा, कभी क्रोध होगा, कभी लोभ होगा, कभी आसक्ति होगी। ये सब चीज़ें कोशों का खेल चलता रहेगा। लेकिन जो अधिष्ठान ब्रह्म है वो तो आनंदम ब्रह्मणो है। अब आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, जो विद्वान है वही न विभेति कुतश्चनेति कदाचनेति, वही आनंद को भी प्राप्त करता है और भय के पार जाता है। अब ये विद्वान कौन है? जिसका विज्ञान में बहुत सबल है, जिसका विज्ञान में बहुत पुष्ट है। और वो पुष्ट कैसे होगा? हम पुष्ट कब कहे जाते हैं? जब एक हाथ काम ही ना करता हो, जब सिर में हमेशा दर्द बना रहता हो, सुनना नहीं, जब हमारे सारे ही अंग सबल हों, पुष्ट हों, अच्छे से अच्छे काम करने लायक हों, तभी हमको कहा जा सकता है कि हम सबल भी हैं और पुष्ट भी हैं। अब ये विज्ञानमय के अंग क्या हैं? अगर ये विज्ञानमय के अंग सबल और पुष्ट होंगे तो ही समझ लो विज्ञानमय जो है स्वस्थ है, सबल है, पुष्ट है। तो विज्ञानमय के अंग क्या बताए थे? श्रद्धैव शिरा। अगर श्रद्धा नहीं है तो समझिए सरदर्द ही है हमेशा। तो विज्ञानमय को कहां से? तब फिर आनंदम ब्रह्मणो भी कैसे होगा विद्वान, और न विभेति कदाचनेति कैसे होगा? ना आनंद पाएगा, ना भय से मुक्त हो पाएगा अगर विज्ञान में सफल नहीं। इसका मतलब क्या है कि सिर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, अर्थात श्रद्धा पूरित विज्ञानमय होना चाहिए। श्रद्धा बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए व्यक्ति में। और रितम कहा था, दाहिना हाथ ठीक से काम करे, बलवान हो तो रितम दक्षिण पक्ष, रितम दाहिना हाथ कहा था, दाहिना भाग। यानी हमारी बुद्धि में किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण करके शास्त्रानुसार अपने कर्तव्य का निर्धारण कर पाने की योग्यता होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि इन गिवन सर्कमस्टेंस यही शास्त्रानुसारी हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को ही क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय भी करने लायक वो होना चाहिए विज्ञान में। ये हमारा कर्तव्य है और निश्चय कि हम ऐसा ही करेंगे। ये फिर रितम, दाहिना अंग, इसका मतलब सबल है। श्रद्धा है, देखिए जिसकी श्रद्धा ही नहीं होगी वो शास्त्र में श्रद्धा कैसे करेगा और शास्त्र अनुसार अपने कर्तव्य का निर्धारण ही क्यों करेगा? वो तो कहेगा इसमें इमीडिएट गेन हो रहा है तो यही कर लो। सिर तुम्हारा श्रद्धा भरपूर हो, रितम सबल हो, दाहिना पक्ष, और सत्यम, फिर उसको क्रियान्वित करने की क्षमता भी हो। यानी सत्य उत्तर पक्ष, बायां पक्ष सत्य था, विज्ञानमय का बायां पक्ष भी सफल हो, अर्थात उस शास्त्रानुसारी जो कर्तव्य का निश्चय है उसको ठीक तरह से क्रियान्वयन भी
करने की पूरी सामर्थ्य हो, तब कहेंगे सत्य रूप विज्ञानमय का बायां भाग भी सबल पुष्ट है। ये सब अंग बलवान अगर होंगे तभी विज्ञान में बलवान है, तभी सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति लायक होगा और भय से मुक्ति लायक होगा। तो ऋतम दक्षिण पक्ष सत्यम उत्तर पक्षम श्रद्धा एव शिरः, इन पर हमने पिछली कक्षा में भी 3 अंगों पर तो थोड़ा विस्तार से चर्चा की थी कि श्रद्धा का स्वरूप क्या होना चाहिए, और गुरु वेदांत वाक्य दिशो विश्वास श्रद्धा, ऋतम पर भी हमने चर्चा की थी, सत्यम पर। योग आत्मा, भगवान भाष्यकार ने भाष्य में लिखा, हमने पिछली कक्षा में इसका पाठ तो कर ही लिया, तो कहा योगो युक्ति है समाधानम। भाष्य में लिखा योगो युक्ति, 2 शब्द दिए। योग को एक्सप्लेन करने के लिए भाष्यकार ने भाष्य में 2 शब्द लिखे। पहले लिखा योगो युक्ति। योग क्या है? युक्ति। युक्ति का मतलब यहां तर्क नहीं है, युक्ति का मतलब है जुड़ना, युज संयोजने, जुड़ना। किससे जुड़ना? लक्ष्य से जुड़ना। और यहां लक्ष्य क्या है? ब्रह्मस्वरूप, उसी से जुड़ने का तो लक्ष्य है। या हम लौकिक संसार में जो भी हमारा लक्ष्य हो। तो योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है कि जुड़ना। योगो युक्ति ही। अब अपना जो भी लक्ष्य है, जो भी अभीष्ट है, उस अभीष्ट लक्ष्य से जुड़ना, ये मध्य भाग है विज्ञानमय का। आत्मा का ना, आत्मा का मतलब मध्य भाग। मध्य भाग, कई बार मध्य भाग को सिर से भी ज्यादा, क्योंकि फेफड़े भी यही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम यही है, सब चीज यही है। अगर यही फेफड़े न ठीक काम करें, डाइजेशन न ठीक काम करे, तो फिर ब्रेन भी क्या करेगा? धीरे से वो भी डल हो जाएगा। इसलिए कहा कि देखो, योग जो है मध्य भाग आत्मा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ जुड़ना चाहिए? कहा अपने अभीष्ट लक्ष्य से जुड़ना चाहिए। और फिर दूसरा शब्द लिखा समाधानम। समाधानम का अर्थ क्या है? सम्यक रूपेण आधानम, सम्यक रूप से रख देना। आधानम माने रख देना, और सम्यक यानी ठीक तरह से रख देना। किसको रख देना? अपनी बुद्धि को अपने लक्ष्य में रख देना ठीक तरह से। समाधानम, चित्त एकाग्रता, ध्यानम। ये समाधान शब्द तत्वबोध में षट संपत्ति में 6ठी संपत्ति कहा था। शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां बताई। ये 6 अगर अंदर की संपत्तियां हो तो बाहर वाली भी सब आ जाएगी, ऐश्वर्य भी आ जाएगा। तो समाधानम, वहां कहा था चित्त एकाग्रता ध्यानम, चित्त की एकाग्रता को ही ध्यान। यहां पर कहा योगो युक्ति, यानी जोड़ना। जो एकाग्र होगा वही तो जोड़ पाएगा अपने लक्ष्य से। तो ध्यान, योग का अर्थ क्या है? ध्यान। ध्यान और जोड़ना ही नहीं, जोड़े रखना। गुरु जी कहते थे कि देखो, वेदांत ध्यान करने की बात नहीं करता है, ध्यान रखने की बात करता है, ध्यान रहने की बात करता है। ध्यान रहने, ध्यान रहना कैसा है? तो संत लोग कहते हैं, इसी को नानक देव जी ने कहा सुरति, कबीर ने भी कहा सुरति। सुरति, हमेशा ध्यान बना रहे, उसी में लौ लगी रहे। तो ये कैसे है सुरति? तो कहते हैं जैसे पनिहारिन घड़ा लेकर के चलती है, तो सिर पर घड़ा रखा हुआ है और बात भी करती जा रही है, सब काम भी अपना, लेकिन एक उसका ध्यान बना है कि वो गिरने ना पावे, वो छलकने ना पावे। उस प्रकार से हमेशा याद बनी रहे कि कोई परम सत्ता है, उससे जुड़ाव खत्म ना होने, और सब काम भी चलता रहे,
लेकिन उस परम तत्व से, परम सत्य से, जो हमारा ही स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, उससे जुड़ाव निरंतर बना रहे। ये नहीं कि हमने 15 मिनट 20 मिनट ध्यान किया और बस उसके बाद में जो चाहो सो करो। ध्यान बना रहे। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। उसका ध्यान बिसरा तो तभी तो भय घेरेगा आके, तभी तो दुख घेरेगा आके। हनुमान जी ने बड़ा दुख बयान किया जब सीता जी का, और तब सीता जी कहा कि तो फिर कैसे कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। तो उन्होंने कहा, नाम उपहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद यंत्रित, प्राण जाहि कही बाट। ध्यान कहा, नाम का तो पहरेदार उन्होंने बिठा रखा है और दिन रात बैठा रखा है। ऐसा नहीं कि उससे जुड़ाव कभी खत्म हो, उससे तो लगा ही पनिहारिन की तरीके से ध्यान रहना चाहिए। नाम उपहारू, नाम रूपी प्रहरी, दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, तुम्हारा ध्यान के किवाड़े लगवा रखे हैं उन्होंने। और लोचन निज पद यंत्रित, उनके नेत्र हमेशा अपने पैरों को, पादो विष्णु हो, विष्णु का ही ध्यान करते रहते हैं अपने पैरों का आलंबन लेके। जैसे हम मूर्ति का आलंबन लेके, उनको बेचारियों को वहाँ मूर्ति नहीं थी, तो अपने पादो विष्णु उन्हीं को देखती रहती हैं। आपका ध्यान लोचन निज, प्राण जाए कहीं बाट। अब किवाड़ भी बंद है, प्रहरी भी बैठा है, भगवान में तो प्राण नहीं, इसीलिए नहीं निकल रहे, नहीं तो अभी तक चले गए होते। ऐसी उनकी होता है। भगवान ने कहा, वचन कर्म मन मम गति जाही, सपने हो बूझिए विपत्ति की ताही। मन वचन कर्म से जो इस प्रकार से मेरे ध्यान में डूबा रहेगा, उसको जागृत में क्या, सपने में भी कोई विपत्ति आ सकती है। तब हनुमान जी को लगा, हाँ। तो कहा, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। असल में विपत्ति तो यही है जब हम भगवान को भूल जाते हैं, उस ब्रह्म सत्य को भूल जाते हैं। अरे भाई, वो तो असली है। देह रहेगी, नहीं था तब भी वो था, है तब भी वो है, नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। उसको पाना असली है, वो हमारा असली स्वरूप है। जब उसका तरफ से ध्यान हटता है तो यही तो विपत्ति है। रावण के बगीचे में रहें, ये असली विपत्ति की बात नहीं है। भगवान को भूलना असली विपत्ति है। कहा, हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता अभयम। अभय चाहता है तो उसी लोचन निज पद यंत्रित, प्राण जाए कहीं बाट। ऐसे अगर रहे तो कहा कि देखो, ये जो है, ये महापुच्छम प्रतिष्ठा, विज्ञानमय कोश का आधार प्रभु हैं और प्रभु की भक्ति है। जब व्यक्ति को उसका रस आने लगता है तो नारद भक्ति सूत्र में कहा, प्रतिपल वर्धमानम। ये ऐसी चीज है, और कोई चीज संसार में ऐसी नहीं है, क्योंकि ये तो अनंत है ना। अनंत वो है जिसको हम कभी कह ही नहीं सकते कि अब इसके आगे ये नहीं बढ़ सकता है, ये पूरा हो गया, ये उसकी सीमा आ गई। इसलिए कहा, भगवान की भक्ति प्रतिपल वर्धमानम। तुम जितनी भी करोगे रोज रोज बढ़ेगी, क्योंकि वो तो अनंत है। अनंत का मतलब जिसमें हम कह ही नहीं सकते। इसीलिए कुछ संतों ने कहा, राम न सकहीं राम गुण गाई। भगवान भी अगर अपने गुणों का गायन करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते, नहीं तो फिर सीमा हो जाएगी, वो तो अंत वाला हो जाएगा। और कुछ लोगों ने कहा, जीव ही भगवान को नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है। भगवान भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर जान लेंगे तो फिर वो अंत वाले हो जाएंगे। वो तो अनंत हैं। राम न सकहीं राम गुण गाई। अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। लेकिन हमको अपने जीवत्व को उनके चरणों में मिटा देना, इस विज्ञान में जो हम अपने को मान करके बैठते हैं, क्योंकि ये कर्ता भोक्ता है, इस विज्ञानमय को अच्छा और सुंदर बना लेना, ये हम कर सकते हैं। और इसके लिए इसके सारे अंग बिल्कुल पुष्ट हों, श्रद्धा भरी हुई हो, ऋतम हो, सत्यम हो, महापुच्छम प्रतिष्ठा हो और योग आत्मा हो। तो योग आत्मा का मतलब क्या है? गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, हम यही कर सकते हैं कि हम कर्ता भोक्ता बने तो बैठे हैं। तो जब तक हम अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते,
इस कर्तृत्व और भोक्तृत्व को मिथ्या नहीं जानते, तब तक हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम सात्विक कर्ता बने और सात्विक चीज़ों का भोग करें, अपना आहार सात्विक रखें, अपना विहार सात्विक रखें, अपना संग सात्विक रखें, अपना स्वाध्याय सात्विक रखें। हम पूरी दिनचर्या जीवनचर्या को सात्विक बनाएं। यही कर्ता के रूप में हम अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए यही कर सकते हैं। और सात्विक कर्ता कौन है? गीता जी के 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा, सात्विक कर्ता बताया, मुक्त संगो अनहमवादी। आसक्त व्यक्ति को सात्विक कर्ता नहीं कहा, मुक्त संगो, जो आसक्ति रहित है, न संसार के विषयों में आसक्त है और न बहुत देह में ही आसक्त है, क्योंकि देहासक्ति ही विषयासक्ति है। भागवत में ये ऐसा आया, देहासक्ति से ही संसारासक्ति उत्पन्न होती है, विषयासक्ति होती है। पहले नंबर पर हम देह से आसक्त होते हैं, फिर देह से जुड़ी हुई 1000 चीज से आसक्त हो जाते हैं। अब देह ही, अगर अन्नमय कोश को ही हम मान लें, इन कोशों से धीरे धीरे आसक्ति विड्रॉ करके और ब्रह्म स्वरूप की तरफ चलें, संसार से तो हो ही जाएगी। निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ममता छोड़ें, लेकिन उसके बाद ये जो अहम बुद्धि, अन्नमय में, प्राणमय में, मनोमय में, विज्ञान, ये अहम बुद्धि छोड़ना ज़्यादा कठिन है और ज़्यादा सूक्ष्म है। इसको भी छोड़नी पड़ेगी। केवल ममता छोड़ने से ही नहीं चलेगा, अहंता भी छोड़नी पड़ेगी। और अहंता कहाँ है? जहाँ है वहीं से छोड़नी पड़ेगी। अन्नमय में अहम बुद्धि है, प्राणमय में मय बुद्धि है, मनोमय में है, विज्ञानमय में है, इन सब के परे जो असली मय है, उसी में मय बुद्धि करनी पड़ेगी। तो कहा, जब विज्ञानमय में तुम कर्ता भोक्ता बन करके बैठे हो, तो अपने कर्ता को कैसा बनाओ? शुद्ध सबल बनने के लिए, क्योंकि नायम आत्मा बलहीन न लभ्या, बलहीन को नहीं प्राप्त होता है। कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। वही कर्ता सात्विक है जो आसक्ति से रहित है, जो लालची नहीं है, जो ललकता नहीं है संसार की चीजों के पीछे। मुक्त संगो, देखिए हमने पहले चर्चा की, नेसेसिटी से झगड़ा नहीं है, लेकिन डिजायर से झगड़ा है। कभी पूरी नहीं होगी डिजायर, किसी की नहीं पूरी हुई सारी इच्छाएं आज तक। इस सारे भागवत में कई बार ये श्लोक आया, इस संसार के सारे भोग पदार्थों में मिल करके भी वो सामर्थ्य नहीं है कि एक व्यक्ति की इच्छा को भी पूरी कर सके। और 84 लाख योनियां हैं, आवश्यकता सबकी पूरी होती है। चींटी, मच्छर, काकरोच, हाथी, बिल्ली, चूहा सबकी पूरी होती है। तो नेसेसिटी झगड़ा नहीं है, डिजायर पूरी नहीं होगी। तो मुक्त संगो अनहमवादी, जो आसक्ति रहित है, जो अहंकार से मुक्त है, छोटी छोटी उपलब्धि पर गर्व नहीं करता है। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो होनी चाहिए आत्मा के ब्रह्मत्व को, वो तो तुमने करी नहीं, तो फिर इस माया की उपलब्धियों पे क्या गर्व किए बैठे हो? जिंदगी चला रहे हो। धृति उत्साह समन्विता, कहा वो कर्ता सात्विक है, उसका विज्ञान में सबल है, जो धैर्य वाला है। जरा जरा सी बात में देखिए, धीरता की तो गीता में बड़ी प्रशंसा है। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय, वही आत्म तत्व को के बोध में समर्थ होगा जो धीर है। तो धृति उत्साह समन्विता, जो उत्साही है, जो बहुत डलनेस के साथ नहीं, मरे मरे किसी काम को शुरू नहीं करता, पूरे उत्साह से करता है। और सिद्ध सिद्धियों निर्विकार, परिणाम जैसा सोचा है वो आए चाहे ना आए, परिणाम फलासक्त हो करके काम नहीं। सिद्ध सिद्धियों निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तो ऐसा सात्विक कर्ता अगर बन जाए तो समझो विज्ञान में सबल और पुष्ट है। भक्ति का बड़ा महत्व है विज्ञानमय को पुष्ट बनाने में, क्योंकि महापुच्छम प्रतिष्ठा, हमारा इष्ट शिव जी वो तो आधार हैं विज्ञानमय के। और एक
जो इसका आत्मा कहा, योग आत्मा, इस पर थोड़ी चर्चा और आवश्यक है। भक्ति का तो तरह तरह से हम जानते भी हैं निरूपण, उसको प्रतिष्ठा बताया, आधार आश्रय बताया विज्ञानमय का, और कहा योग आत्मा, ध्यान जो है वो इसकी आत्मा है। योग आत्मा, हमको ध्यान रहे। दृग्दृश्य विवेक बड़ा प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथ है, आप लोगों ने पढ़ा भी उसे। उसमें समाधियों का वर्णन भी है अंत अंत में। तो कहा कि देखो, समाधि के दो स्वरूप बताए वहां, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। फिर सविकल्प समाधि के दो रूप बताए। सविकल्प समाधि के दो रूप बताए, एक कहा दृश्यानुविद्ध समाधि और एक कहा शब्दानुविद्ध समाधि, और फिर निर्विकल्प समाधि तो है ही। दृश्यानुविद्ध समाधि का वर्णन, और ये तीनों का ही, दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध और निर्विकल्प, दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि, शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, इसका वर्णन दृग्दृश्य विवेक के 24, 25 और 26 श्लोकों में आया है। आप लोग बाद में पढ़िएगा। तो दृश्यानुविद्ध समाधि का वर्णन करते हुए विद्यारण्य स्वामी जी क्या कहते हैं 24वें श्लोक में दृग्दृश्य विवेक के, कामाद्याः चित्तगा दृश्याः, इस चित्त में हमारे ही अंदर दृश्य भी है और दृष्टा भी है। हमारे ही चित्त में, इसी विज्ञानमय कोश में दृश्य भी है और दृष्टा भी बैठा हुआ है, दोनों ही है। दृश्य क्या है वहां? क्योंकि वहां तो विचार ही है। मन और बुद्धि में तो विचार के अलावा और है क्या? भावना है तो भी विचार रूप है, और तर्क चिंतन है तो भी विचार रूप है, और उसी विचार के आलंबन के रूप में हमको अनुभूति होती है जिस विषय का विचार चलता है। नेत्र द्वारा बाहर का हो या हमारे मेमोरी बैंक से निकल करके कोई विचार आ सकता है, या इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहर से जो चीज देखी, सुनी, छुई, उसकी वृत्ति बन सकती है, या हमारी स्मरण शक्ति जो है, हमारी स्मृति कोश से कोई वृत्ति बन सकती है। दो ही वृत्ति बनने के जो है आलंबन हो सकते हैं, या तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहर संसार के किसी विषय की वृत्ति बने, या स्मृति कोश से निकल करके वहां के स्मृति में पड़े हुए किसी विषय की वृत्ति बने, थॉट बने। तो कामाद्याः चित्तगा दृश्याः, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मद, मत्सर, शत्रु, मित्र, ये सब जो है वृत्तियां, ये दृश्य कोटि में हैं, दृश्य कोटि में हैं, ये दृश्याः हैं, और इसका एक साक्षी भी बैठा हुआ है। और ये जो दृश्य कोटि में जो वृत्तियां हैं, जो दृश्य हैं, ये जड़ हैं, और जो इनको जानने वाला है चेतन तत्व, दृष्टा या साक्षी, वो चेतन है। वो जान रहा है कि इस समय शत्रु के बारे में विचार है, इस समय मित्र के बारे में विचार है, इस समय दफ्तर के बारे में विचार है, इस समय दुकान के बारे में विचार है, इस समय पत्नी के बारे में है, इस समय पुत्र के बारे में है। तो वो जो विषय है वो तो जड़ है, और उसको जो जानने वाला तत्व है वो चेतन है। अर्थात ये कामाद्याः जो चित्तगा दृश्याः हैं, ये जड़ हैं, और जो इनका साक्षी है, जानने वाला है, दृष्टा है, चेतन है, उसका ध्यान करना है। हम विषय में फंस जाते हैं। कहा कामाद्याः चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत, उसका इन दृश्यों का जो साक्षी चेतन है, जो इनको देखने, जानने, समझने वाला चेतन है, उसका ध्यान करो।
विषय के ध्यान, विषय को छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, ये जड़ है, ये तुमको बेवकूफ बनाने आया है। जब इससे आसक्ति करते हो तो तुम चेतन को भूल करके और जड़ को महत्व देके उसी के चक्कर में पड़ जाते हो। नहीं, दृश्यानुविद्ध समाधि क्या है? चित्तगा दृश्या कामाद्या चित्तगा दृश्या, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो विषय दृश्य कोटि में ये हैं, और तुम इनके दृष्टा हो। इनसे अलग रखो, इनके डिस्टेंट ऑब्जर्वर बनो, इनके अनासक्त दृष्टा बन जाओ, इनके साक्षी हो जाओ, इनसे लिप्त मत हो। तो यही है दृश्यानुविद्ध समाधि, दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। सविकल्प क्यों कहा? क्योंकि ये ध्यान या ये समाधि चित्त दृश्यों वृत्तियों के रेफरेंस में है, ये निर्विकल्प नहीं है, ये सविकल्प है। क्योंकि जब साक्ष्य होगा तभी तो उसका साक्षी होगा, जब दृश्य होगा तभी तो उसका दृष्टा होगा। तो कहा इन दृश्यों को तुम ध्यान में जाने का, समाधि में जाने का आधार बना लो। कामाद्या चित्तगा दृश्या तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत दृश्यानुविद्धोयम समाधि सविकल्प का। यही दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है कि वृत्तियों को का दृष्टा बन जाए, इनको दृश्य कोटि में जान लिया जाए। ये दृश्यानुविद्ध समाधि बता दी। अब बताते हैं इसके आगे शब्दानुविद्ध समाधि। जब इसमें अच्छी तरह से स्थिति बनने लगी दृश्यानुविद्ध समाधि में, तब कहा कि अब शब्दानुविद्ध समाधि के लिए साधक तुम तैयार हो। और वो शब्दानुविद्ध समाधि कैसी है? कहा अब तुम शब्दों का सहारा ले, अभी तुम दृश्य का सहारा लेकर के दृष्टा बने, अब तुम शब्दों का सहारा लेकर के अपने स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करो। वो कैसे करो? कहा असंग सच्चिदानंद स्वप्रभो द्वैतवर्जितः अस्मि इति शब्द विद्धोयम समाधि सविकल्प का। शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि क्या है? कि अब तुम शब्दों का सहारा लेकर के अपने स्वरूप का चिंतन करो, ध्यान करो। किन शब्दों का सहारा लेकर के? असंग सच्चिदानंद, मैं असंगोहम 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 द्वैतवर्जिता। हम असंग हैं क्योंकि हम तो दृश्य से एकदम जुड़ते हैं। काम की वृत्ति आई, उससे जुड़े, क्रोध की वृत्ति आई, उससे जुड़े, लोभ की वृत्ति आई, उससे जुड़े, मद मत्सर मात्सर्य की वृत्ति आई, ईर्ष्या की आई, उससे जुड़े, घृणा की आई, उससे जो जुड़े, सब वृत्तियों से जुड़ करके वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वही बन जाते हैं। उनका नहीं, वो तो दृश्यानुविद्ध समाधि में तुम साक्षी में रहो। वृत्ति रहे, आएगी रहेगी जाएगी, आएगी रहेगी जाएगी, आती हो आने दो, रहती हो रहती, वो तुम्हारा मतलब ही नहीं। वो जैसे पड़ोसी के घर में कौन मेहमान आया कौन गया, ये चित्त भी पड़ोसी है, इसमें कौन आ रहा है कौन रहे, हमसे कोई मतलब नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू ग्रीट हिम, और न तो हम उसको भगाएंगे और न उसको बैठाएंगे, और न वो उनका काम है, वो जब आए बैठे जाएं, भाई हम तो साक्षी हैं। तो कहा ये दृश्यानुविद्ध समाधि के बाद अब शब्दानुविद्ध समाधि क्या है? कि हम शब्दों का सहारा ले करके निरंतर इस बात का चिंतन करें ध्यान में बैठ करके कि असंग हूं, मैं असंग हूं, किसी भी वृत्ति से मैं, मेरा स्वरूप, मेरा आत्मा नित्य असंग है। वो कभी न विज्ञानमय से लिप्त हुआ, न मनोमय से लिप्त हुआ, न प्राणमय से लिप्त हुआ। ये तो उपाधियां हैं, अपने हिसाब से चल रही हैं, कामनाओं के कारण चल रही हैं। मैं असंग हूं, मैं असंग चेतन स्वरूप हूं। और वो चेतन भी कैसा है? सत्य चित्त आनंद, वही सच्चा है। ये दृश्य सच्चा नहीं है, वो साक्षी ही सच्चा है। वो साक्षी जिसको हमने दृश्यानुविद्ध समाधि में अनुभव किया था, वो साक्षी मैं कैसा हूं? असंग हूं, नित्य असंग हूं। जब मैं काम करता हूं, वृत्ति से काम करता हूं, तो भी मैं, किसान जब खुरपी से काम करता है तो खुरपी में मैं बुद्धि नहीं करता, लेकिन हम उसमें मैं बुद्धि कर लेते हैं। इस टूल से काम, हम वृत्तियों से काम लेते हुए, विज्ञानमय से काम लेते हुए उसमें मैं बुद्धि कर लेते हैं। हम मनोमय से काम लेते हुए मनोमय में मैं बुद्धि कर लेते हैं, अन्नमय में मैं बुद्धि कर लेते हैं। बस ये गड़बड़।
काम लेना बुरा नहीं है, मैं बुद्धि करना नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो नित्य, किसान जानता है कि हम खुरपी से नित्य असंग हैं, लेकिन हम तो खुरपी में मैं बुद्धि करके फंस जाते हैं। कहा ये शब्दानुविद्ध समाधि से हमको ध्यान में रखना है कि असंग हूं मैं और सत चित आनंद हूं। जो साक्षी स्वरूप हमारा है, दृश्य का दृष्टा है, वो असंग भी है, वही सत्य भी है, वही चेतन भी है और वही आनंद स्वरूप भी है। बाहर आनंद खोजने की कोशिश नहीं करनी है, बदले में बहुत दुख मिलेगा अगर हम वहां आनंद खोजेंगे जहां वो है नहीं। असंग सच्चिदानंद स्वप्रभो द्वैत वर्जिता। स्वप्रभो, हम सेल्फ इफल्जेंट हैं, स्वयं प्रकाश हैं। जो हमारा आत्म तत्व है, जो साक्षी है, वो उसका जो प्रकाश है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो चेतना है, वो उधार की ली हुई नहीं है। अन्नमय की चेतना उधार की ली हुई है, प्राणमय की चेतना उधार की ली हुई है, मनोमय की चेतना उधार की, विज्ञान में आनंदमय की भी चेतना उधार की। उसी आत्मा से हम क्या हैं? स्वप्रभो, हम स्वयं प्रकाश हैं। और द्वैत वर्जिता, ये उपाधियों में द्वैत है, इनकी उपाधि अलग, इनकी उपाधि अलग, और उपाधियों में भी आनंदमय से प्राणमय अलग, प्राणमय से मनोमय अलग, मनोमय से आनंदमय, विज्ञानमय अलग, इनका अन्नमय अलग, उनका अन्नमय अलग। ये उपाधियों में ही द्वैत है, चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो तो ब्रह्म है। कहा द्वैत वर्जिता अस्मि इति शब्द विद्धोयम समाधि सविकल्पकः। मैं द्वैत वर्जित स्वप्रभो असंग सच्चिदानंद हूं। शब्दों के माध्यम से इस प्रकार से अपने स्वरूप के बोध में गहराई से उतर जाना, गहरे बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, कहा यही सविकल्प शब्दानुविद्ध समाधि है। देखिए, सविकल्प दृश्यानुविद्ध समाधि भी बता दी, सविकल्प शब्दानुविद्ध समाधि भी बता दी, और अब तीसरी और आखिरी स्टेज निर्विकल्प समाधि। विद्यानंद स्वामी जी वहां कहते हैं, जब हम पहले दृश्यानुविद्ध समाधि साक्षी भाव में गहराई से थोड़ा उतरने का अभ्यास करेंगे और उसके बाद में शब्दानुविद्ध समाधि से अपने असंग सच्चिदानंद स्वप्रभो द्वैत वर्जित रूप को भी समझने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम चिंतन करेंगे उस स्वरूप के निकट पहुंचेंगे, और वो स्वरूप हमारे ही इस मन में अपने को बुद्धि में प्रकट करेगा। तो जब प्रकट करेगा तो इतनी शांति और आनंद का अनुभव होगा जो हमने इससे पहले कभी अनुभव ही नहीं किया। तो उस आत्मा के अनुभूति का एक रस होगा, और रस ही नहीं होगा, आवेश होगा। लत लग जाएगी ध्यान करने की। जो लोग ध्यान करना शुरू करते हैं उनको आदत होती है, वो रह ही नहीं सकते। देखिए, हम कि कोई जो है एक्सरसाइज ही शुरू करे, कोई ध्यान करना शुरू करे, कोई आसन प्राणायाम करना शुरू करे, एक समय इतनी फ्रेशनेस और अच्छा लगेगा कि वो न करेगा तो परेशान हो जाएगा, अरे आई एम मिसिंग समथिंग, इतनी अच्छी चीज हमसे छूट रही है। तो कहा कि वो जब ऐसे हम दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध समाधि के में गहराई से उतरेंगे तो एक शांति, एक रस, एक आवेश उसका हमारे ऊपर होगा जो अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना रस। तो वो कहाँ ले जाकर के खड़ा करेगा? वो ध्यान की अंतिम स्थिति में। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं, स्वानुभूति रसावेशाद दृश्य शब्दा उपेक्षतु। वो जो रस का आवेश होगा, वो जो आत्मा की अनुभूति होगी और उसके रस का जो आवेश होगा, स्वानुभूति रसावेशात, अपने आत्मा के अनुभव के रस का एक आवेश हो जाएगा जैसे, वो आवेश ही निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि स्यात् निवात स्थित दीपवत। जैसे एक वैक्यूम में दीपक रख दिया जाए तो लौ हिलेगी नहीं, उसी तरह से चेतना एकदम अचल और स्थिर हो जाएगी और उसके आनंद में हमारा मन डूब जाएगा, उसके रस के आवेश में मन डूब जाएगा।
ये है योगो आत्मा। विज्ञानमय का जो आत्मा है वो ये ध्यान है, योगो आत्मा। हमको अपने अभीष्ट लक्ष्य में अपनी चेतना को रख देना। ये ध्यान का 6ठे अध्याय में, आप लोग जानते ही हैं कि ध्यान योग या आत्म संयम योग है। 6ठे अध्याय में बड़े अच्छे ढंग से यही चीज बताई गई। विशेष रूप से 6ठे अध्याय के 20 श्लोक और 23 श्लोक या 20, 21, 22, 23 सभी में फिर से बताया गया कि ये विज्ञान में जो आत्मा है, ये विज्ञान में और विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ये बात हमको स्वरूप बोध के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको करना ही चाहिए। और 23वें श्लोक में गीता जी के 6ठे अध्याय के कहा, योगो अनिर्विण्ण चेतसा स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। इस योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, निश्चय पूर्वक करना चाहिए। स निश्चयेन योक्तव्यो, निश्चय पूर्वक योग का अभ्यास इसके करना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उकताए हुए चित्त के। यानी ध्यान का अभ्यास सबको रोज करना चाहिए। गुरु जी कहते 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। क्योंकि योगो आत्मा ये विज्ञानमय की आत्मा है। आत्मशोधन में 6ठा अध्याय त्वम पदार्थ के शोधन में क्लाइमेक्स का है। यानी अहम तत्व के शोधन किस प्रकार से संभव है? जब हम इस प्रकार से ध्यान की गहराइयों में जाएं तो अपने स्वरूप का उद्घाटन होगा। 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में क्या कहा? यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। ये वहां भी ये जो उपमा विद्यानंद स्वामी जी ने दी कि स्वानुभूति रसावेशात, ये निवात स्थित दीपवत, कि जैसे एक वैक्यूम में दीपक रखा हो और उसकी लौ, ऐसे ही जो ज्ञानी है, योगी है, उसकी चेतना हिलती नहीं है, अर्थात जा करके वृत्ति में आसक्त नहीं हो जाती है। और जो वृत्ति में नहीं आसक्त होगी तो संसार में कहां से आसक्त होगी? वो केवल टूल के रूप में ही इन 5 कोशों से काम करता रहता है और उसकी चेतना अचल स्थिर रहती है, स्वरूप में ही स्थिर रहती है। और गीता जी में भी उसकी स्थिति का वर्णन 19वें श्लोक में 6ठे अध्याय के कहा था, यथा दीपो निवातस्थो न इंगते स उपमा स्मृता योगिनः यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनम। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मा। ध्यान में लगे हुए योगी का चित्त कैसा होता है? कहा यथा दीपो निवातस्थो, जैसे वैकु निवात अर्थात वैक्यूम में रखे हुए दीपक की लौ जैसे होती है, न इंगते, वो हिलती नहीं है। स उपमा स्मृता, उसी से योगी के स्थिर चित्त की उपमा दी जाती है। यानी उसकी चेतना अचल स्थिर खड़ी रहती है, हिलती नहीं है। जीव की चेतना तो ये वृत्ति आई तो इससे लिप्त हुई, वो वृत्ति आई तो विषय से लिप्त होती है और फिर संसार से लिप्त होती है। उसकी आत्मनिष्ठ होकर के ब्रह्म में ही उसका चेतन अचल स्थिर होकर के खड़ा रहता है। गीता जी में कहा यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। बार बार ध्यान समाधि का अभ्यास करते 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 ये चित्त आसक्त होना छोड़ देता है। वृत्ति में नहीं होगा तो बाहर कहां होगा? उपरमते, उपराम हो जाता है। देखिए ध्यान और उपरति का बड़ा गहरा संबंध है। भाष्यकार ने लिखा, अभी हमने चर्चा, योगो युक्ति है। योग का मतलब क्या है? जोड़ना, अपने ही स्वरूप से जोड़ना। और समाधानम, सम्यक रूप से आधानम, अपनी चेतना को अपने ही ब्रह्म स्वरूप में ठीक तरह से रख देना। हम मन में रखे हैं, हम अन्नमय कोश में रखे हैं, हम आसक्ति के माध्यम से चेतना को जाने कहां कहां रखे हुए हैं। कहा नहीं, अभीष्ट लक्ष्य अपने ही स्वरूप में चेतना को सम्यक रूप से रख देना, युक्ति अर्थात उसी में जोड़ देना।
लेकिन इसका उपरति से बड़ा संबंध। गुरुदेव से लोग कहते थे कि साहब ध्यान कितनी देर करें, तो कहते आधे घंटे करो। लेकिन आधे घंटे ध्यान करने के लिए तुमको 23.5 घंटे विजिलेंट रहना पड़ेगा। अगर 3.5 घंटे तुम सतर्क नहीं रहे तो आधे घंटे ध्यान कर नहीं पाओगे। तुमको आधे घंटे ध्यान करने के लिए 24 घंटे अपने सुधारने होंगे। यहां कहा यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। चित्त उपरत भी होना चाहिए। देखिए षट संपत्ति में जो 6 संपत्तियां बताई थी, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इसमें समाधान और उपरति इन दो का बड़ा आपस में संबंध है। उपरति का मतलब यह है कि संसार में बहुत अपना लक्ष्य न दिखाई देना, उधर से वृत्ति का हटना, परीक्षे लोकान ठीक तरह से हो जाना कि जो हमें चाहिए वो देने की क्षमता संसार में नहीं है। न तो ये उतना आनंद दे सकता है जो हमको चाहिए, न उतना अभय दे सकता है जो हमको चाहिए। आनंद भी चाहिए तो ब्रह्मबोध चाहिए, और निर्भयता चाहिए तो भी ब्रह्मबोध चाहिए। न तो ये हमें परेशानियों से मुक्ति दे सकता है और न जिस आनंद की तलाश है वो दे सकता है। ये तो काम चलाऊ चीज है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हाँ ये जरूर है कि यहाँ हम उस ब्रह्मबोध तक पहुँचने के साधन सत्संग हमको मिल सकता है, और हम उस आनंद और भय रहित स्थिति तक पहुँचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीर का भी संसार का भी। तो ऊपर, लेकिन उसके लिए आसक्ति नहीं, उपरति आवश्यक है। उपरति कहा यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब योग के सेवन करते करते चित्त उपराम हो जाता है, ममत्व जहां है उससे भी उपराम हो जाता है, और अहम भाव जहां है उससे भी उपराम हो जाता है, पंच कोशों से भी उपराम होता है, और संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से भी उपराम होता है। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि, और फिर ये आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। संतुष्ट हो जाती है आत्मा अपने ही स्वरूप में, और तब उसको मिलता क्या है? तो कहा सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। वहां पर जब आत्मा आत्मा में ही स्थिर हो जाती है, उपराम हो जाता है, संसार से भी और पंचकोशों से भी ये केवल एक टूल जैसा रहते हैं, या लोक संग्रह के लिए संसार रहता है। आत्मा आत्मा में संतुष्ट हो जाती है तो आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। सुखम आत्यंतिकम, और कैसा सुख है? बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि से तो जाना जा सकता है। अत्यंत निर्मल पवित्र सूक्ष्म निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अत्यंत सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि से अनुभव में आने वाला वो है, लेकिन इंद्रियों से अनुभव में आने वाला नहीं है, अतीन्द्रियम है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवामं स्थितश्चलति तत्वतः। उस तात्विक आनंद को पाने के बाद, उस अपने स्वरूप आनंद को पाने के बाद योगी का मन फिर विचलित नहीं होता, तत्व से दूर नहीं जाता है। एक बार अगर उस स्वरूप आनंद का बोध हो जाए, उसमें स्थिति मिल जाए, तो न चलती तत्वतः, उस तत्व से, उस आनंद से फिर दूर नहीं होता। उस अवस्था को एक बार अनुभव करने के बाद फिर वो जाती नहीं। कई बार लोग कहते हैं ज्ञानी स्लिप कर जाता है, और भक्त तो आप भगवान के चरणों के सहारे। न श्रुति इस बात को मानती है, न गीता इस बात को मानती है। ज्ञान में कभी बैकवर्डनेस नहीं होती है। ज्ञान एक बार होने के बाद आप चाहें भी तो अज्ञानी नहीं हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री छीन सकती है, आपका ज्ञान नहीं छीन सकती है। ज्ञान में बैकवर्डनेस नहीं। हाँ, कई बार एक्शन ले लेते हैं, भाई इसकी डिग्री रद्द करो, इसने गलत इलाज कर दिया था, या इसने जो है मछली खिलाई दी MBBS डॉक्टर हो करके, तो इसकी डिग्री छीनो।
तो डिग्री छीन सकती है, लेकिन ज्ञान आपका कहाँ से छीनेगी? ज्ञान में कोई बैकवर्डनेस नहीं होती। कहा यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, वो जान लेता है कि इस लाभ से बढ़ करके कोई लाभ नहीं है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, एकदम स्पष्ट रूप से जान लेता है कि इस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध, उस आनंद ब्रह्म में स्थित होने से बढ़ करके और कोई चीज पाई ही नहीं जा सकती है। ब्रह्मविद आपनोति परम, परम इससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार लेते, इसमें रहने के बाद इस फिर बड़ा से बड़ा दुख भी आ जाए पहाड़ जैसा, तो व्यक्ति वो योगी विचलित नहीं होता। और फिर 23वें श्लोक में कहा तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम, इस स्थिति को, इस ब्रह्म तत्व को तो जानना ही चाहिए, क्योंकि इसको जानने पर सारे दुख का वियोग हो जाता है, दुख के संयोग का वियोग हो जाता है। अभी हम मानो इन कोशों से संयोग करके दुख से संयोग किए बैठे हैं, फिर संसार के विषयों से संयोग करके मानो दुख से संयोग किए बैठे हैं। दुख संयोग से वियोग हो जाता है और परमानंद में स्थिति हो जाती है। यम तम विद्यात, उसको जानने मात्र से ही दुख संयोग से वियोग हो जाता है, और इसी को तो योग कहते हैं, योग संगितम सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। इसीलिए भगवान आदेश देते हैं कि देखो निश्चित रूप से साधक को बिना उकताए हुए चित्त के, अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उकताए हुए निश्चय पूर्वक यह ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ऐसे जो है ये योग आत्मा, ये जो 5 चीजें बताई, श्रद्धा एव शिरा, ऋतम दक्षिण पक्ष, सत्यम उत्तर पक्ष, योग आत्मा, महापुच्छम प्रतिष्ठा, ये हमारी सारे ही जो अंग हैं विज्ञानमय के, ये अंग अगर सबल हों तो फिर हमारा विज्ञान में बिल्कुल सबल होगा। विज्ञान में अगर सबल हो जाए तो हमारी जो जीवन का रास्ता है सहज में ही धर्म का रास्ता हो जाएगा। और धर्म न दूसर सत्य समाना, हम सत्यान्वेषी भी होंगे, हमारी बुद्धि भी निर्मल होगी, हमें कर्तव्य का भी भान होगा, उस कर्तव्य के क्रियान्वयन की क्षमता भी आ जाएगी। जहाँ श्रद्धा करनी है सात्विक श्रद्धा भी होगी हमारी। तुलसीदास जी ने कहा सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, वो माने कामधेनु है सात्विक श्रद्धा, सब कुछ दे सकती है आपको सात्विक श्रद्धा जीवन में। तो ये जो विज्ञान में है, ये पंचकोशों में जागृत और स्वप्न अवस्था में तो ये अंतरंग है, आनंद में तो है ही, आनंद में भी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बारे में कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि हम अक्सर आनंदमय कोश को ब्रह्मानंद से ही कंफ्यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमको आनंदमय कोश का ही आनंद मालूम है, हमको जो उसका भी अधिष्ठान ब्रह्मानंद है वो मालूम ही नहीं है। और उसको ठीक तरह से समझने के बाद, जैसे यहां बताया महापुच्छम प्रतिष्ठा, ऐसे ही ब्रह्मानंद हमने आज पाठ भी किया, तो आनंदमय में जो पुच्छम प्रतिष्ठा बताई तो कहा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, उसका आधार क्या है आनंदमय का? ब्रह्म, अर्थात ब्रह्मवित आपनोति परम, ब्रह्म ही उसका अधिष्ठान आधार पुच्छम प्रतिष्ठा है। तो जब आनंदमय की प्रतिष्ठा को हम जान लेंगे तो हम स्वरूप को जान लेंगे, क्योंकि सबसे अंतरंग सबसे सूक्ष्म कोश तो आनंदमय ही है। तो विज्ञानमय की अब यहाँ चर्चा हम पूरी करते हैं, इसके बाद में आनंदमय की चर्चा आएगी और उसके भी बाद में फिर ब्रह्मानंद की चर्चा आएगी। क्रमशः हम इस पर विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।